एक गर्म जून सुबह उस मोहल्ले में हलचल थी जहां मैं बड़ा हुआ। पतली गलियों में सब्जी बेचने वाले ठेले नहीं आ पाते थे, लेकिन पालक वाली माई का दौरा निश्चित था। उसकी कर्कश आवाज पालक ले लो सुनकर पड़ोस की औरतें झुंड बनाकर बाहर निकलती थीं। उसके पास ताज़ा धुली पालक होती थी जो केवल 1 घंटे में बिक जाती। उसकी टोकरी का हर किला जैसे खुशियों का खजाना होता था। जब मैं उसकी टोकरी से पालक लेने गया, उसकी मुस्कान मेरे दिल में एक खास जगह बना गई। एक पल में वह मुझसे कहती थी, एक मुट्ठी पालक, और मेरे चेहरे पर चमक आ जाती थी। यह केवल पालक नहीं था, बल्कि हमारे बीच एक अटूट रिश्ता था। मैं उसके चेहरे की खुशी को देखता और यह मेरा दिन बना देता, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में उदासी थी। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी बेटी और नातिन के लिए आम की चाहत की बात बताई। उसकी मजबूरी मेरे दिल को छू गई और मेरे मन में आंसू आने लगे। मेरी माँ की मदद से हमें पैसे उधार मिले। पालक वाली माई के चेहरे पर खुशी देखकर मैंने सीखा कि कभी कभी छोटे कार्य भी बड़ी खुशियाँ लाते हैं। यह अनुभव मेरे लिए जीवन का एक अहम पाठ बन गया। मैं पैसे देकर बहुत खुश था, माई के आने का इंतजार करता रहा, पर वह 2 दिन आई नहीं। मुझे चिंता होने लगी कि वह तो रोज आती थी, क्या हो गया होगा जो वह नहीं आ रही है। अचानक तीसरे दिन सुबह सुबह फिर वही पालक ले लो की आवाज जब कानों में पड़ी रही तो मुझे बहुत राहत मिली। मैं दौड़ के उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि आम को कहाँ कर तुम्हारी नातिन खुश हो गई होगी। ये बात सुनकर उसकी आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। वह बोली, नातिन नाराज होकर चली गई। मैंने उससे पूछा, क्यों? आम तो ले गई थी ना आप? उसने कहा, हाँ ले गई थी, पर तुम्हारी माँ ने मुझे 50 रुपये दिए थे, जिसमें से 25 रुपये का तेल और सब्जी ले लिया था। बाकी बचे 25 रुपये से जब मैं आम खरीदने गई तो पता चला सभी अच्छे आम 50 रुपये से अधिक किलो के भाव बिक रहे थे। 50 रुपये से अधिक किलो के बस फाजली आम। यह आमों की वैरायटी में सबसे नीचे आता है। आहूत अच्छा नहीं माना जाता है। फाजली आम काफ़ी बिडिडा होता है। लगभग 1 किलो के 1 आम होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी वजन के होते हैं। माई ने बताया कि सस्ते होने के कारण उसने फाजली आम खरीद। वजन में वह मात्र 1 ही चढ़ा। मैं घर गई थी। नातिन ने पूछा कि नानी आम लाई हो? मैं झूठ कह दिया कि आम नहीं लाई हूँ। वह रोने लगी। इतना सुनकर मुझे माई के इस व्यवहार से गुस्सा आने लगा। मैंने उससे पूछा कि जब आप आम ले गई थी तो आम नहीं लाई, ये झूठ अपने नातिन से क्यों कहा? माई ने अपना हाथ मेरे सर पर रख के बोला, अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं समझोगे। मैं नाराज होकर कहा कि बहाने न बनाओ माई, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि कुछ समझ नहीं सकता। मुझे तुम सच बताओ। माई ने लंबी सांस लेकर कहा, तू मानेगा नहीं बेटवा तो सुनो। कल ही बिटिया को ससुराल विदा करना था। यदि मैं बता देती तो वह आम खाने की जिद करने लगती। आम को कहाँ लेने के बाद बेटी को विदाई में क्या देती, इसीलिए झूठ बोलना पड़िड्ढा। मेरी नानित मुझे नाराज हो गई और बिना मुझसे बात किए ही अपने दादा के घर चली गई। पर मैं इस बात से कुछ हूँ कि जब दादा के घर पर वह आम देखेगी तो बहुत खुश होगी, फिर वह मुझे नाराज नहीं रहेगी। बस इतने दबे परिवार में उसे बस 1 फांक आम मिल जाए, इतना कह के वह रोने लगी। मैं जीवन की सच्चाई से पहली बार रूबरू हो गया। जीवन की सच्चाई बहुत भयावह थी। मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। कुछ न कर पाने की बेबसी मेरे आंखों में पानी बनकर बह निकले। माई ने कहा, बेटवा टोकरी उठवा दो। अब मैं चलूं? मैं टोकरी उठवा दिया। माई बुझे कदमों से आगे बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा कि जीवन कितना कठिन है। सब अपने अपने दुहक जे दुखी हैं।